हाँ तो दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्याय 7 के प्रथम प्रश्नावली 7.1 समाकलन को देखने वाले हैं। समाकलन को ही इंटीग्रेशन इंग्लिश में कहा जाता है और इसको प्रति अवकलज के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा देखना जो चैप्टर है 7, ये काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो हम जो भी वीडियो देखेंगे वो हम इसको बेसिक लेवल से लेते हुए जाएंगे और मैं प्रश्नावली से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। जो जो कंसेप्ट आपके इस प्रश्नावली में आने वाले हैं, आप उसको एक शॉर्ट टाइप नोट्स बनाकर अलग से लिख लें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज बार बार रिवाइज नहीं करना पड़े, क्योंकि हमारे एग्जाम जो है अब काफी नजदीक है। देखिए बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन है जिसको एक ही पैटर्न से करना है। क्वेश्चन में बोलते हैं निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज मतलब समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें बेसिक जो निकला है निरीक्षण विधि। आप इस निरीक्षण विधि को देखेंगे ये है क्या। तो निरीक्षण विधि को मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से लेना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है sin टू x, इसका समाकलन ज्ञात करना है। यदि मैं डायरेक्ट की बात करूंगा, पहले मैं उसको निरीक्षण विधि से करता हूं। निरीक्षण विधि में क्या करना है, अतः sin टू x का कोई ऐसा अवकलज देखते हैं, कोई ऐसा अवकलज है जो sin टू x बने। अवकलज देख रहा हूं, अवकलज का मतलब अवकलन देख रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, sin टू x का ऐसा अवकलज। तो sin अवकलज में देखे तो sin किसका अवकलज होता है, cos का। तो मैंने लिया d बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष से cos टू x का किया, cos टू x का। तो क्या बनता है 2, भाई cos का होता है माइनस साइन x इंटू एक्स का 2 इंटू 1 बनेगा। तो ये बन जाएगा बच्चों, देखना d डिवाइड बाई डी एक्स cos टू x इज इक्वल टू माइनस 2 साइन टू x। अब देखना इसका प्रति करें तो ये पूरा ट्रांसफर इधर होगा, तो 1 डिवाइड बाई 2, और ये प्रति अवकलज है तो माइनस cos टू x इज इक्वल टू साइन टू x। ये जो है डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ पे लगा दिया, ये जो फॉर्म है मीन्स प्रति अवकलज हो गया साइन टू x का कितना हो गया माइनस 1 डिवाइड बाई 2 cos टू x, और इस मेथड को बोला जाता है निरीक्षण विधि। अब मैं आपको डायरेक्ट, ये तो कंसेप्ट था हमारा अवकलज से निकालना, लेकिन इससे पहले हमें ये मानना पड़ेगा पूरा प्रोसेस बने तो cos टू x का बन सकता है। चलो देखते हैं, अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है। यदि इसका डायरेक्ट होता समाकलन तो यूं भी बता देता हूं, समाकलन का साइन लगाएंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे कि ये अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन में रिजल्ट फिक्स नहीं होता है, तो रिजल्ट फिक्स करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम सी का उपयोग करते हैं कि कोई लॉसेस हुआ हो या कोई प्रॉफिट हुआ हो, तो हम लगा सकते हैं इसके पीछे सी यदि चाहे। तो आप इसका देखेंगे तो साइन का क्या होता है माइनस cos टू x, पर x का जो मल्टीपल है वो डिवाइड में आ जाता है प्लस सी। यही आपका अवकलन समाकलन बन जाता है प्रति अवकलज। दूसरा इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें बच्चों cos 3x, इसका पार्टीशन करना है तो cos है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, cos 3x किसी का अवकलज है, किसका अवकलज है sin 3x का। यदि मैं sin 3x को d बाई डी एक्स लिख दूं तो sin 3x का बन जाएगा cos 3x इंटू 3x का 3 इंटू 1, तो ये बन जाएगा d डिवाइड बाई डी एक्स साइन 3x बच्चों इज इक्वल टू 3 cos 3x। और 3 कहाँ है, मल्टीपल है, डिवाइड में ट्रांसफर होगा
गुणा में है बटे में आएगा 1/3 साइन 3x इज इक्वल टू कॉस 3x। ये कोस का प्रति अवकलज हो गया, अवकलज का प्रति अवकलज उल्टा कर दिया, इधर का जो कंटेंट इधर, तो देखो यही बन गया। तो इसका अवकलज कितना मिल गया आपको, cos 3x इज इक्वल टू 1/3 sin 3x, ये इसका आंसर। और ये अनिश्चित समाकलन है तो प्लस में क्या लगा देते हैं हम, c। क्लियर है। इसके साथ हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने कहा आप इसको ही cos 3x लिखी है, cos का होता है sin डिवाइड बाय x का गुणांक जो भी है वो नीचे डिवाइड में लिख देंगे प्लस c, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो e की पावर 2x। अब आप e की पावर x ऐसा अवकलज है और प्रति अवकलज है, मतलब समाकलन है जिसका रिजल्ट वही मिलता है। तो देखें हम e की पावर 2x का कोई ऐसा अवकलज है क्या, तो हम देखते हैं e की पावर 2x को ही मैंने dy बाई dx ले लिया, तो इसका अवकलज किया, सेम ही लिया क्योंकि इसी का बन जाएगा e की पावर x इंटू 2 इंटू 1, x के ऊपर चले गए 2 इंटू 1। अब देखना ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 1/2 डी डिवाइड बाई dx, e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x। ये इसका अवकलज था, ये इसका प्रति अवकलज हो गया, उल्टा चला गया। तो हम कह सकते हैं e की पावर 2x का जो अवकलज होगा 1/2 e की पावर 2x होगा, प्लस c कांस्टेंट लगा देते हैं हम। अब बात करें, ये तो इसका अवकलज हो गया, ये प्लस c कब लगाना है, जब अनिश्चित समाकलन हो। ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हम डायरेक्ट भी चाहते तो कर सकते थे, मैंने आपको बताया e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करोगे, समाकलन करोगे तो e की पावर x ही होगा, लेकिन x के गुणांक को डिवाइड कर देंगे, प्लस c लगा देंगे, आंसर। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। काफी इजी है पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें ax प्लस b की पावर 2 है। अब आप ध्यान रखें ax प्लस b की पावर 2 का मतलब x, क्या ये कहीं क्या बन सकता है, अवकलज देखते हैं इसका। ax प्लस b की पावर 2 का अवकलज देखें हम तो क्या होगा, ax प्लस b की पावर 3 मैंने लेट किया, तो आपको ये पता है अवकलज में क्या होता है, घात कम होती है, घात आगे ऊपर एक कम होता है, तो हम लिख सकते हैं 3 ax प्लस b की पावर 2 बनेगा क्या बच्चों। और जब ये ax प्लस b की पावर 2 बनेगा तो अंदर भी तो जाएगा ना, a इंटू 1 बनेगा, x के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो 1 होता है, कांस्टेंट मतलब अचर का 0 होता है, तो मैंने a लिख दिया। तो ये बन गया d डिवाइड बाय dx एंड ax प्लस b की पावर 3 बन गया इज इक्वल टू 3a ax प्लस b की पावर 2। अब आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, मल्टीपल है, ट्रांसफर कर दीजिए। तो 1/3a d डिवाइड बाय dx एंड ax प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू ax प्लस b। ये इसका अवकलज है, तो ये इसका क्या हो गया, प्रति अवकलज। तो हम लिख सकते हैं ax प्लस b पावर ऑफ 2 का प्रति अवकलज होगा 1/3a एंड ax प्लस b की पावर 3, प्लस c लगा देंगे तो इससे अनिश्चित समाकलन का पता चलेगा। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब आपको एक कंसेप्ट बता दो, जब भी कभी ऐसा टर्म आ जाता है, जब भी कभी ऐसा टर्म आ जाता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x का जो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। क्लियर है। तो यहाँ पर ax प्लस b की पावर 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ax प्लस b की पावर 3 डिवाइड बाय 3 और x का गुणांक लिख दिया प्लस c, आंसर जैसा यहाँ पर। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है शायद इस निरीक्षण विधि का, क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखें sin 2x माइनस 4e की पावर 3x, अब भी जस्ट हमने किया, तो इसका जो अवकलज होगा, इसका अवकलज वो देख सकते हैं हम क्या क्या हो सकता है। ये किसका बन सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, प्रथम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बन रहा था -1/2 cos x
और ये बन रहा था -4 डिवाइड बाई 3 e की पावर 3x। क्लियर है? तो इसी का अवकलज क्या रहा होगा? sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। अलग अलग का करेंगे तो इसका अलग करें, इसका अलग करें, इसका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, इसका थर्ड की तरह, तो अलग अलग होगा निरीक्षण विधि से। और साथ में जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसका ये प्रति अवकलज ही बनेगा। और जब ये इसका अवकलज है तो sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x का जो अवकलज होगा वो होगा -1 डिवाइड बाई 2 cos x माइनस 4 डिवाइड बाई 3 e की पावर 3x प्लस c लगा देंगे नीचे समाकलन। क्लियर है क्या? ये समझ में आया? ये बना कैसे, इसका पर्टिकुलर किया और इसका पर्टिकुलर किया, मतलब अलग अलग हम इसको हल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं जो डायरेक्ट समाकलन को रिप्रेजेंट करेंगे और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो आई से रिप्रेजेंट करूंगा सबको, 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx। देखिए बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें अलग अलग टर्म है तो सबको सेपरेट कर देंगे। हमने इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x का भी किया प्लस इंटीग्रेशन 1 x के सापेक्ष dx किया। तो देखना e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर x ही होता है। क्लियर है? प्लस c लग जाता है, ये होता है इसका इंटीग्रेशन तो कंप्लीट, लेकिन मैं c सबसे लास्ट में लगाऊंगा कंप्लीट को सॉल्व करने को। 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, e की पावर 3x dx प्लस 1 dx। अब मैं इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख रहा हूं, 4 e की पावर 3x डिवाइड बाय 3 प्लस 1 का अचर पद का देखना, अचर पद जो भी होगा, जैसे n है dx, तो ये nx बन जाता है। क्या बन जाता है? nx प्लस c। क्लियर है? तो देखना मैंने सेपरेटली इसका भी किया, सेपरेटली x प्लस, बेटा दोनों का c जो है कांस्टेंट है, दोनों को ऐड करेंगे तो भी कांस्टेंट ही बनेगा, तो मैंने इसको c लिया। ये आंसर है, ध्यान रखिए। क्लियर? ऐसा नहीं कि सर इसका c अलग है, इसका c अलग है, नहीं, ऑब्वियसली दोनों कांस्टेंट। जैसे देखना 2 + 2 किया 4, तो 4 भी तो क्या एक कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ c से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हुए चलेंगे आसानी से। इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब आप इसको इजी बनाने के लिए पहले एलसीएम ले लें या फिर इसको ब्रैकेट के अंदर ट्रांसफर करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर dx ब्रैकेट के अंदर ट्रांसफर किया तो i इज इक्वल टू बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 1, ये dx। अब मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं इसको एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन। तो मैं वापिस इसका करूंगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन देखेंगे आप, यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे, ये x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c होता है। तो देखना यहाँ पावर n है, यहाँ पावर 2 है, तो मैं 2 रखूंगा, x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 माइनस c को मैं लास्ट में लिखूंगा माइनस 1, अचर पद का कितना होता है n dx का होता है n x, x के सापेक्ष है तो x ही होगा, तो 1 है, n की वैल्यू 1 है तो 1x हो जाएगा, तो x प्लस कांस्टेंट क्या लगा दिया c। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो फॉर्मेट बनेगा i इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय 3 माइनस x प्लस c, ये आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आसानी से समझ में आने लगेगा, आप आराम से समझते हुए जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका इंटीग्रेशन फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड dx। बेटा देखना, जब x के सापेक्ष करते हैं तो जितने भी कांस्टेंट, जितने भी वेरिएबल होंगे वो सारे कांस्टेंट में काउंट होंगे, जिसके सापेक्ष करेंगे उसी को ध्यान रखना है, या सापेक्ष x के तो x को ध्यान रखना है। मैंने सेपरेट कर दिया सबको, ax स्क्वायर प्लस bx ये dx एंड dx प्लस c dx। अब आप देखेंगे अचर पद को बाहर निकाल देते हैं, तो a एक्स स्क्वायर dx प्लस b x dx प्लस c बाहर निकाल दिया तो 1 होगा अंदर dx। तो आपको ये पता है, जो फॉर्म यूज में ले रहे हैं, फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में मेंशन करेंगे,
एक्स की पावर एन का जो फॉर्मेट होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी होता है एज इट इज, इसमें भी यही लगने वाला है, और एन का एन एक्स प्लस सी होता है। तो ध्यान से देखेंगे आई इज इक्वल टू ए, ये बन गया एक्स की पावर 2 प्लस वन डिवाइड बाय 2 प्लस वन प्लस बी, यहां मल्टीप्लाई है, बी यहां पर बनेगा एक्स की पावर 1 प्लस वन डिवाइड बाय 1 प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स, प्लस क्या लग जाएगा, कैपिटल सी लगाना कॉन्स्टेंट को, आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, कैपिटल सी लिया है मैंने, नियतांक है ये। क्लियर है क्या बच्चों, ये आसानी से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x dx। इसको आसानी से समझेंगे, सेपरेट सेपरेट कर दीजिए आप, 2x स्क्वायर प्लस ए की पावर x dx। अब आप कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, 2x स्क्वायर प्लस ए की पावर x dx, तो देखेंगे यहां पर 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन प्लस सी, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x प्लस सी हो जाता है। तो ये बन गया x की पावर 2 प्लस वन डिवाइड बाई 2 प्लस वन प्लस e की पावर x प्लस सी। तो यहाँ फॉर्म बन गई बच्चों 2x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस e की पावर x प्लस सी। कुछ बच्चे इसको सेपरेट ऐसे भी कर देते हैं, 2 डिवाइड बाई 3 x की पावर 3 प्लस e की पावर x प्लस सी। बेटा ध्यान रखिए फॉर्म दोनों सेम है, क्लियर, कंप्लीट डिवाइड में है तो कंप्लीट डिवाइड में आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग देखें, क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग है, भले ही दिखने में कॉम्प्लिकेटेड हो लेकिन सॉल्व करने पर ये सभी क्वेश्चन इजी हैं। देखें बच्चों, आप सभी बचपन से जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखना मैं यहां पर अप्लाई कर दूं तो a की वैल्यू रूट एक्स और b की वैल्यू है माइनस वन डिवाइड बाई रूट एक्स, सॉरी प्लस वन डिवाइड बाई रूट, क्योंकि b की मैंने फॉर्म में लिख दिया तो सेम होगी वैल्यू। तो i इज इक्वल टू फॉर्म बन गई, इसको मैंने ओपन किया तो रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई रूट एक्स का स्क्वायर, क्लियर है, और फिर बन गया माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू वन डिवाइड बाई रूट एक्स का कंप्लीट dx। तो हमने इसको लिखा i इज इक्वल टू, स्क्वायर से रूट कट गया, वन का स्क्वायर क्या होता है, इधर x प्लस वन का स्क्वायर वन और रूट एक्स का x, माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कट गया 2 dx। अब हम इसको क्या कर रहे हैं देखना, सेपरेट सेपरेट कर रहा हूं, x dx प्लस वन डिवाइड बाय x dx माइनस 2 को ही बाहर लिख लेता हूं, कांस्टेंट 1 लिख देता हूं dx। अब आप ध्यान से देखें x का तो वही होगा x की पावर n, x की पावर n इज इक्वल टू x पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन प्लस सी, और 1 अपॉन x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, क्या होता है, मोड ऑफ log x, log मोड ऑफ x, क्लियर है। तो हम इसका यूज करेंगे, और आपको ये पता है x की पावर ये n dx का होता है nx प्लस सी, इधर भी प्लस सी लग जाता है, निश्चित समाकलन का यूज कर रहे हैं। तो देखेंगे बच्चों सबका डायरेक्ट बने रहा है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वन, या तो आप फॉर्म में लिख दें या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये log x यहां पर है मोड ऑफ x प्लस 2x प्लस सी। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस log मोड ऑफ x प्लस 2x प्लस सी, आंसर, ये इंटीग्रेशन फॉर्म होगी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखना 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ दिख रहा है, बाकी है बहुत ही इजी। सेपरेट सेपरेट डिवाइड में कर दूं, ये एलसीएम फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस
5x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड कंप्लीट dx। सो i इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर पावर क्या है 2 और यहाँ पर 3, तो 1x मिलेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x प्लस 5 माइनस 4x माइनस 2 dx। जब भी पावर को एक फॉर्मेट होता है a की पावर माइनस प्लस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m, एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है, इसको हम नीचे ले जा सकते हैं, तो नीचे वाली को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं, ये माइनस में बन जाएगी, प्लस किए तो माइनस में, माइनस किए तो प्लस में बन जाएगी। तो हमने यहाँ ऐसा ही किया, नीचे प्लस था तो ऊपर माइनस में ट्रांसफर कर दिया, तो i इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, x dx अलग से कर दो, 5 कांस्टेंट निकाल के 1 dx और माइनस 4 कांस्टेंट है तो 4 को तो बाहर लिख देते हैं, अचर पद है 4 x की पावर माइनस 2 dx। देखिए इसका तो x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 का यूज कर लेंगे प्लस c, और इसके लिए x n dx इज इक्वल टू nx बनता है। और नेक्स्ट इसका देख रहे हैं, यदि कभी भी x की पावर माइनस में आ जाए, क्या आ जाए माइनस में, तो फॉर्म क्या बनेगी भाई, हमारा जो फॉर्मेट होता है, जैसे कि हमने इसको n लिख दिया n dx, तो जो भी है इसका फॉर्मेट भी बना देता हूं मैं, आपको फॉर्मूला बना देता हूं। आपका फॉर्मेट होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 होता है, तो आपने माइनस n कर दिया बस, तो x की पावर ये माइनस है ना, n में से इसमें से जाएगा, यदि ये इससे छोटा है, यदि n जो है 1 से छोटा है तो माइनस में, और यदि ये माइनस में बड़ा है तो भी माइनस में आने के चांसेस, 1 होगा तो 0 हो सकता है। तो हमने क्या कहा, यहां पर हमने लिख दिया, इसके अकॉर्डिंग क्या है फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाऊंगा, तो देखना i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बनेगा प्लस 5x बनेगा माइनस 4 इंटू, देखना x की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 5x माइनस 4x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 प्लस c, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस के 5x माइनस, और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 4, ये x की पावर माइनस 1 है तो नीचे चल जाएगी x प्लस c, क्योंकि ऊपर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर मतलब अंश से हर में जाता है तो उसकी पावर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई रूट ऑफ x dx, तो वही पैटर्न यूज में लेना है। रूट x, रूट का मतलब कितना होता है, पावर हाफ होता है, तो मैं क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, x की पावर हाफ लिख सकता हूं बच्चों, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर रहा हूं, x की पावर 3 डिवाइड बाय x की पावर हाफ dx प्लस 3x डिवाइड बाय x की पावर हाफ dx प्लस 4 कांस्टेंट है 1 डिवाइड बाय x की पावर 1 डिवाइड बाय 2, क्लियर है dx। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसके साथ देखेंगे i इज इक्वल टू, इसको यदि मैं कहूं 3 में से आधी घात जाए तो 2.5 बचेगी, कंफर्म है क्या, 3 में से आधी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 3 माइनस 1/2 भाई, क्योंकि जब भी आपने एक्सपोनेंट एंड पावर चर एवं घातांक में ये सीखा है, यदि भाग में होता है तो घातें घट जाती है, समान आधार हो तो प्लस इसको भी लिख सकते हैं 3x 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर, यहां अभी हमने इंटीग्रेशन सॉल्व थोड़ी किया है, dx ही होगा, dx होगा, इधर भी x ऊपर लेके आया माइनस में बन गया dx होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाता है
3 दूनी 6 तो x की पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 dx प्लस 3 ये बन जाएगा 2 माइनस 1/2 dx प्लस 4 ऐसा का ऐसा ये एज इट इज रहेगा x की पावर 1/2 dx। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों इसको, तो ये फॉर्मेट क्या बन जाता है, I इज इक्वल टू x की पावर 5 डिवाइड बाई 2 dx प्लस 3 x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 dx प्लस 4 x की पावर माइनस 1 डिवाइड बाई dx। इसको सॉल्व करें, x की पावर है तो फॉर्मेट सब में एक ही लगेगा, वो लिख देता हूं मैं, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो हमने इसका किया x की पावर 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, फिर हमने किया प्लस 4 इंटू x की पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस c। अब आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये बन जाता है, एलसीएम लेना मैं आपको आसान पैटर्न बता देता हूं, ये यदि डिवाइड में किसी के भी कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं, तो एलसीएम ले तो 2 इधर 2 मल्टीप्लाई में होगा तो 2 और 5 7 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 2 प्लस एज इट इज पैटर्न यहाँ पर 2 और 1 3 x की पावर 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 प्लस एज इट इज 4, यहां देखेंगे तो 1 में से माइनस 1/2 जाएगा तो प्लस के 1 डिवाइड बाई 2 और इधर प्लस के 1 डिवाइड बाई 2। अब देखना जब भी हर के फ्रैक्शन को, हर के भिन्न को ऊपर लेके आया जाता है तो उनका पद चेंज हो जाता है अंश हर में, तो ये बन जाता है 2/7 x की पावर 7 डिवाइड बाई 2 प्लस ये बन गया 2/3 गुणा 3x 3 डिवाइड बाई 2 प्लस ये बन गया 2 गुणा 4x की पावर 1 डिवाइड बाई 2। देखना बच्चों, तो ये बन गया 2/7 x की प्लस c लगेगा यहाँ पर x की पावर 7 डिवाइड बाई 2 प्लस के 3 से 3 अलग हो गए तो 2x की पावर 3/2 प्लस के 8x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है क्या बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन कर रहे हैं x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 dx। ये मैंने ध्यान से देखा 4 पद है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से, 2 पदों में से बना लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, x माइनस 1 dx। आप ध्यान से देखें इसको, तो x माइनस 1 दोनों में ही है, तो x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 dx। x माइनस 1 का ग्रुप एक है तो लिख दो, गुणांक में है तो चेंज इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बनेगा, तो इसको सेपरेट सेपरेट कर देते हैं आप, एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx। और आपको ये पता है कि x की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 यूज में ले रहे हैं हम, और n dx का जो फॉर्मूला होता है nx प्लस c होता है, प्लस c होता है। तो हमने यहाँ पर सेपरेट सेपरेट भी किया, तो x की पावर n प्लस 1 यानी 3 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा प्लस x प्लस c, हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं बच्चों। देखना 14 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड रूट ऑफ x dx है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वही फॉर्म आ रही है स्क्वायर रूट वाली, और स्क्वायर रूट का मतलब रूट जो वर्गमूल होता है उसकी पावर आधी होती है, तो i इज इक्वल टू क्या, मैं इसको 1 माइनस एक्स और x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 dx लिख सकता हूं, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये x की 1 से मल्टीप्लाई हुआ ये, और ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो x 1 डिवाइड बाई 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1 मल्टीप्लाई। जब बेस इक्वल हो, जब बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में, गुणा में, तो x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 माइनस एक आधी, एक और आधा जुड़ जाए तो 1.5 बन जाता है 3/2, x की पावर 3/2 dx।
तो सेपरेट सेपरेट कर देंगे, x की पावर 1/2 dx माइनस x की पावर 3/2 dx। अब आपका वही फॉर्मेट लगेगा, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c बन जाता है इसका। तो देखते हैं हम इसको कुछ ऊपर लेकर जाते हैं, तो i इज इक्वल टू x की पावर 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय प्लस 1 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस c बन जाता है। तो i इज इक्वल टू बन जाता है 1 में 1 डिवाइड बाय 2 को ऐड करेंगे, x की पावर 3 डिवाइड बाय 2 बन जाएगा, इधर भी 3 डिवाइड बाय 2 बनेगा क्योंकि 2 और 1 3 बनेगा, माइनस इधर भी 2 और 3 5 बन जाएगा, तो x की पावर 5/2 प्लस c। गुणांक कुछ भी नहीं था, ऊपर से देख लेते हैं एक बार, इसके नहीं है तो हम अब इसको सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। इसको चाहें तो इसके आगे भी कर सकते हैं 2 कॉमन लेके, लेकिन मैं इसको यहीं ब्रेक कर रहा हूं, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, ये बेसिक पैटर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखा तो वो भी कुछ इस तरीके का ही है, इंटीग्रेशन रूट ऑफ x ब्रैकेट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज एंड dx। तो मैंने कहा इसको फिर से हाफ लिख देता, x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ब्रैकेट ओपन किया, इससे मल्टीप्लाई देन इससे मल्टीप्लाई, तो i इज इक्वल टू बन गया 3x स्क्वायर दस मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस, देखना इसको भी इससे गुणा करेंगे तो 2x गुणा x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 गुणा x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 dx। तो ये बन जाता है फॉर्मेट, आधार समान है, घाते जोड़ दो 3x स्क्वायर, बेटा 2 और आधा ऐड करेंगे तो 2.5 बनेगा, यानी 5/2। बट 2.5 का मतलब कितना होता है 5/2 प्लस ये बन गया 1 3/2, ये बन गया प्लस 3x 1 डिवाइड बाई 2 dx। सेपरेट सेपरेट लिख दीजिए, 3x की पावर 5 डिवाइड बाई 2 dx प्लस 2x की पावर 3 डिवाइड बाई 2 dx प्लस 3x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 dx। तो देखना फॉर्मेट x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c बन जाता है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो i इज इक्वल टू 3 x की पावर 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, यही बनेगा, प्लस 2 x की पावर 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 एंड 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 एंड 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस c। देखिए बच्चों, तो i इज इक्वल टू बन जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 2 और 5 7, तो 7/2 बटे 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 2 और 3 5/2 बटे 5/2 प्लस 3 2 और 1 3 3/2 3/2 प्लस c। एक स्टेप और बढ़ती है, इसको लिख देंगे 3 गुणा 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 गुणा 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 गुणा 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस c। जो कैंसिल है उसको काट सकते हैं, तो i इज इक्वल टू बन गया 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 और इधर 3 से 3 कट गया प्लस 2x की पावर 3 डिवाइड बाई 2 प्लस c। आंसर क्लियर है बच्चों, आराम से करते हुए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में भी कुछ इस तरीके का ही है, 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। सेपरेट सेपरेट कर दो सबको, तो हमने सेपरेट किया, 2 बाहर लिख दिया x dx
-3 बार लिख दिया cos x प्लस e की पावर x dx। तो हमें ये पता है कि x की पावर n dx का होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c बन जाता है, और cos x dx का जो होता है वो sin x प्लस c होता है, और e की पावर x dx का होता है e की पावर x प्लस c। इसका हम यूज कर रहे हैं तो हमने i इज इक्वल टू 2 x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ, घात n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, -3 साइन x प्लस e की पावर x का e की पावर x प्लस c लगा सकता हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। i इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रोड x। रोड x का मीन्स पता है आपको, घात आधी। तो इसको सेपरेट किया तो 2x स्क्वायर dx माइनस 3 साइन x प्लस 5 x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 dx। हम x की पावर n का dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 का यूज किया n प्लस c, और साइन x का जो होता है वो होता है माइनस कॉस x प्लस c, और दोनों में ये सेम फॉर्मूला यूज मिलेंगे। तो हम इसका फॉर्मूले का यूज करते हैं तो i इज इक्वल टू 2 x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 बनेगा माइनस 3 इंटू साइन का माइनस कॉस x प्लस 5 इंटू आधे में एक जोड़ेंगे तो 3/2 3/2 प्लस c बन जाएगा। तो यहां से ये फॉर्म बनेगी i इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 x की पावर 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा 3 cos x, और ये बन जाएगा प्लस 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 डिवाइड बाई 3 x की पावर 3 डिवाइड बाई 2 प्लस c आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 17 है, 17 हमने जो किया था, अब करते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे आप तो रूट ऑफ समाकलन है sec x प्लस 10x dx। तो आप ध्यान से देखो, ब्रैकेट ओपन कीजिए, sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x dx बन जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए, दोनों को सेपरेट कीजिए, sec स्क्वायर x dx एंड प्लस sec x 10x dx। तो हम लिखेंगे यहां पर वी नो दैट, या हम जानते हैं sec स्क्वायर x dx का जो समाकलन होता है वो होता है 10x प्लस c, और sec x 10x का जो समाकलन होता है वो होता है sec x प्लस c। तो दोनों का समाकलन हमें पता चल गया, तो हम लिख सकते हैं sec x स्क्वायर x का होता है 10x प्लस sec x 10x का होता है sec x प्लस c आंसर। क्लियर है? ये फॉर्मेट है, ये पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यहां दे दिया इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर x डिवाइड बाय cosec स्क्वायर x dx। 10th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं कि sec को बोला जाता है 1 अपॉन cos, तो 1 अपॉन cos का स्क्वायर 1 अपॉन sin का स्क्वायर मिल जाए cos x को। तो ये sin तो ऊपर चला जाएगा, cos नीचे आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू बन जाएगा sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, और cos sin अपॉन cos बन जाता है 10x, तो 10 स्क्वायर x dx। लेकिन 10x स्क्वायर का डायरेक्ट होता नहीं है, तो 10x को 10 इसके इसी के पैटर्न से हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। 10 को 10th के मेथड से हम लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है, तो हमने इसको इसका लिख दिया x की फॉर्म में। तो इसका सेपरेट कर दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 का भी सेपरेट कर देते हैं dx,
तो सेक स्क्वायर एक्स का अभी हमने लिखा था, इसका होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स के सापेक्ष टेन एक्स प्लस सी, और कांस्टेंट का आपको पता है एन डी एक्स का होता है एन एक्स। तो यहाँ वन है तो आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इंटीग्रेशन है 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। दिखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड है, सेपरेट सेपरेट कर दीजिए आप। ये बन गया 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखना 2 ये 1 अपॉन कॉस बनेगा तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। यहां साइन, इसको लिख दिया साइन एक्स डिवाइड बाय cos x इंटू 1 डिवाइड बाय cos x, डबल टाइम ओपन कर दिया, कर सकता हूं मैं dx। तो आप देखिए इस फॉर्म के अकॉर्डिंग ये 2 sec स्क्वायर x माइनस साइन अपॉन cos 10 बन गया 10x और 1 अपॉन cos x dx। अब मैं इनको सेपरेट सेपरेट कर दूं, सो ये बन गया 2 ब्रैकेट sec स्क्वायर x माइनस 3, क्या मैं sec को आगे लिख सकता हूं 10x sec x 10x dx। और तो हम यहां लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जो होता है sec स्क्वायर x का होता है 10x प्लस सी, और sec x 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sec x प्लस सी होता है। तो आप लिख सकते हैं बच्चों इसको I इज इक्वल टू 2 10x माइनस 3 sec x प्लस सी, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं 21, जो कि एमसीक्यूज पे चला गया। 21 इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का प्रति अवकलज इनमें से होगा, तो हम निकाल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन निकाल लो। तो देखते हैं प्रति अवकलज वही निकलेगा dx, एक्स के सापेक्ष कर रहा हूं। तो i इज इक्वल टू, आपको ये पता है रूट एक्स का क्या होता है भाई, आधी होता है, इसका मतलब होता है पावर आधी। तो मैं x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय प्लस 1 करूंगा, ये ऊपर चला गया तो प्लस x की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 होगा, प्लस c लगा दिया होगा। तो ये बन गया होगा x की पावर 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, प्लस ये बन गया होगा x की पावर 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 प्लस c। तो ये बन गया होगा x 2 डिवाइड बाय 3 x की पावर 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 2x की पावर 1 डिवाइड बाय 2 प्लस c बन गया होगा, ये इसका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा है। 2 डिवाइड बाय 3 x की पावर 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 2x की पावर 1 डिवाइड बाय 2 प्लस c, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। सी जो है इसका ऑप्शन राइट है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इसका, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। डी डिवाइड बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। तो मैं इसका इंटीग्रेशन ही कर लेता हूं डायरेक्टली x के सापेक्ष, और फिर आगे इसकी वैल्यू भी दे रखी है f2 पर जो है 0 है, तो निकाल लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं c की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो मैं इसको सेपरेट सेपरेट कर देता हूँ। 4x की पावर 3 dx माइनस 3, क्या मैं इसको x की पावर माइनस 4x dx लिख सकता हूँ? घात ऊपर लेके जाएंगे तो जो घात होती है सॉरी उसका साइन बदल जाता है। तो i इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा दिया, माइनस 3 x की पावर n प्लस 1, तो माइनस 3 रहेगा डिवाइड बाई माइनस 3 हो जाएगा प्लस c। तो हमारा यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो बन गया ये एफ एक्स से, जबकि ये एफ एक्स बन रहा है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका बन गया एक्स की पावर 4 माइनस, ये देखना माइनस माइनस प्लस, ये नीचे चला गया 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3 प्लस सी बन गया। तो जब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, एफ एक्स की जो वैल्यू मिली है 2 है, तो वैल्यू इसकी भी 2 होगी, तो 2 की पावर 4 प्लस, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे हम,
और 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 प्लस सी, इसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल है, 0 के। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 3 डिवाइड बाय 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से देखो 8 से गुणा कर देते हैं तो ये बनेगा 3 प्लस 8 चौक 48 का 8 80 के 4, 8 और 4 12, 128 बटे 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी इज इक्वल टू बन गया, ये उधर जाएगा माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 131 डिवाइड बाय 8। ये ऑप्शन में हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, 3 था ना इसके साथ में, ये 1 है क्या 3 है, ऊपर से 3 चलता हुआ है और 129 तो है नहीं कहीं भी। हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मिस्टेक ये कर दी, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ 1 है, और जब यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर भी 1, ये उधर गया 129, क्या बनेगा बच्चों 129। और इसको जैसे मैं समीकरण 1 से तो ये बन जाएगा f2 इज इक्वल fx इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय x की पावर 3 माइनस 129 डिवाइड बाय 8। ऑप्शन देख लेते हैं, x की पावर 4 1 डिवाइड बाय x की पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ए ही राइट है, बाकी दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दूसरे में लास्ट वाले फॉर्म में अपोजिट दिया हुआ है, लास्ट वाली फॉर्म में सब में अलग अलग दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाली एक्सरसाइज की बात करेंगे, आसानी से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम है बच्चों तो आप कमेंट करके आसानी से बता सकते हैं। क्लियर है?